पाकिस्तान न्यूजीलैंड T20 सीरीज का पहला मैच क्राइस्ट चर्च में शुरू। पाकिस्तानी टीम का शर्मनाक आगाज, एक बार फिर बैटिंग लाइन लड़खड़ा गई। बैट्समैन तो चला में आया की पॉलिसी पर कायम रहे। पूरी टीम 91 रन बनाकर आउट हो गई। पाकिस्तान के न्यूजीलैंड को जीतने के लिए 92 रन का टारगेट। पाकिस्तान के 8 खिलाड़ी डबल फिगर्स में भी दाखिल ना हो सके। 0 के स्कोर पर पाकिस्तानी ओपनर मोहम्मद हारिस, हसन नवाज आउट हो गए। इरफान खान नियाजी सिर्फ एक स्कोर ही बना सके। शादाब खान 11 और सलमान अली आगा 57 के मजमूई स्कोर पर आउट हुए। पाकिस्तान के छठे खिलाड़ी खुशदिल शाह 64 के स्कोर पर पेविलियन लौट गए। जहांदाद खान, इब्रार, अब्दुल समद, शाहीन शाह अफरीदी भी नुमाया कारकर्दगी ना दिखा सके। JUI के अमीर मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत के खिलाफ ईद के बाद तहरीक चलाने के लिए पार्टी की मजलिस उमूमी का इजलास बुला लिया। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत पार्लिमान कठपुतली हैं। वज़ीर आज़म, सदर, वज़ीर दाखिला अहल नहीं है। मौजूदा हुक्मरान इलेक्शन जीत कर नहीं आए। ईद के बाद मजलिस उमूमी में तहरीक चलाने का फैसला करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि रियासत खतरे में है। वज़ीर आज़म अफ्तार के लिए दावत दे रहे हैं। मुल्क के मसाइल के लिए बात क्यों नहीं कर सकते। पोस्टल सर्विसेज, PWD समेत इदारों से मुलाजमीन निकाले जा रहे हैं। अगर मुलाजमीन नाअहल हैं तो आप कैसे अहल हैं। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि PTI की असल क़यादत जेल में है। बाहर क़यादत में यकसुई नहीं। PTI से मामलात में तलखी कम हुई है। बयानबाजी से PTI के साथ मुमकिना इत्तेहाद में दरार नहीं पड़ेगी। मेरे खिलाफ अगर कोई बयान देता है तो PTI को नोटिस लेना चाहिए। कहते हैं कि सियासतदान मुल्क को कैसे चला सकते हैं। खुदा के लिए आप घर बैठ जाएं। सियासतदान आपसे बेहतर मुल्क चला सकते हैं। सरबराह JUI ने कहा कि सदर आसिफ अली जरदारी वाहिद शख्स हैं जो सूबाई असम्बली और ऐवान सदर खरीदने की सलाहियत रखते हैं। आज बिजली की कीमतों में रिलीफ के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। PM ऑफिस एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखकर आवाम को बिजली की कीमतों में बड़ा रिलीफ दिया जाएगा। ये इकदाम बिजली के निर्खों में बामायनी कमी का बाइस बनेगा। बिजली के निर्खों में कमी के हवाले से पैकेज तैयार किया जा रहा है। बिजली निर्खों से मुतालिक पैकेज का ऐलान आइंदा चंद हफ्तों में किया जाएगा। शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत संभालते ही अवामी रिलीफ को तरजीह देने का अहद किया था। PTI ने APC में शिरकत के लिए बानी की परोल पर रिहाई की शर्त रख दी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि इनकी पार्टी का मोटो बन चुका है कि बानी नहीं तो पाकिस्तान नहीं। इतने रोज़ गुजरने के बाद भी बानी PTI ने वाकई की मजम्मत नहीं की। वो जेल में 3 और 4 सफ़ात के ख़त लिखते हैं, अखबारात में आर्टिकल्स और बयानात देते हैं, लेकिन कौमी सानहे की मजम्मत नहीं की। इसका मतलब है बानी PTI दहशतगर्दों के साथ खड़े हैं। बानी PTI दहशतगर्दों को अफगानिस्तान से लाए और अपने इक़्तिदार की ज़मानत ली थी। मेरा नहीं ख्याल शरीफुल्लाह की हवालगी का ट्रेन वाक़े से कोई ताल्लुक हो सकता है दहशतगर्दों को दुख हुआ हो कि शरीफुल्लाह को क्यों अमेरिका के हवाले किया गया। PTI सानिहा जाफर एक्सप्रेस पर प्रोपेगेंडा कर रही है। अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान पर सफरी पाबंदियां लगाना नामुनासिब बात है। हुकूमत ने इस मसले को उठाया। हफ्ते 10 दिन में मामला हल हो जाएगा। कोशिश है सफरी पाबंदी ना लगे। गवर्नर हाउस लाहौर में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की राबिता कमेटियों का मुशावरती इजलास। दोनों जमातों का मिलकर चलने और अवामी मफाद के मनसूबों पर फौरी अमल दरामद पर इत्तफाक। दोनों जमातों के राबिता कमेटियों का आइंदा इजलास 12 अप्रैल को होगा। इजलास में वज़ीर आला पंजाब के सूबे में मनसूबों और तरक्याती कामों का जायजा लिया गया। पीपल्स पार्टी की जानिब से राजा परवेज अशरफ, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर, नदीम अफजल चंद, अली हैदर गिलानी और सैयद हसन मुर्तज़ा मौजूद थे। नून लीग के इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफ़ीक, आज़म नज़ीर तारड़, मरियम औरंगज़ेब और मलिक मोहम्मद अहमद इजलास में शरीक थे। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी कहते हैं कि शहर कायद के नौजवान सोशल मीडिया के जरिए भारतीय प्रोपेगेंडे का मुंह तोड़ जवाब देंगे। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने औरंगी टाउन में सहरी की तकरीब में आवाम से खिताब में कहा कि कराची सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला शहर है। कराची आज अपना हिस्सा मांग रहा है और ये शहर दूसरे सूबों से आने वालों को अपनी गोद में बिठाता है, मगर अब शहर और इसके रिहायशों का तकाजा है कि इन्हें भी नज़रअंदाज ना किया जाए। पूरे शहर में सड़कों का निज़ाम ख़राब हो चुका है। उनका कहना था कि जब कराची के मसाइल पर आवाज़ उठाई जाती है तो इन्हें आईनी हुदूद में रहने का कहा जाता है, मगर इनका कहना था कि वो सिर्फ ये चाहते हैं कि मुल्क में बिजली, गैस, पानी की फराहमी यकीनी हो और गरीबों के बच्चे भी अमीरों के बच्चों की तरह तरक्की करें। जवानों को खराज तहसीन 190 मिलियन पाउंड खती रकम से इसको बनाया जा रहा है। मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ जनाब मौजूदा चीफ जस्टिस याया आफरीदी साहब का कि उन्होंने अब ये रकम कौमी ख़जाने में ट्रांसफ़र कर दी है। मेरिट
मेरिट के अलावा किसी को यहाँ दाखिला नहीं मिलेगा। वज़ीर-ए-आज़म का 190 मिलियन पाउंड की रकम से 100 एकड़ ज़मीन पर आलमी मियार की दानिश यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान। यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद रख दिया। तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा कि ये वही रकम है जो बरतानिया से सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में मुंतकिल हुई। मैं किसी सियासी गुफ्तगू में नहीं उलझना चाहता। साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि मालूम नहीं यह रकम सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में कैसे मुंतकिल हुई। सुप्रीम कोर्ट का इस रकम से कोई लेना देना नहीं, ये पैसा हुकूमत पाकिस्तान का है। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी का भी शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने ये पैसा कौमी खजाने में मुंतकिल किया। दानिश यूनिवर्सिटी में मेरिट की बुनियाद पर दाखिले होंगे। पहले सेशन का आगाज़ 14 अगस्त 2026 में होगा। यूनिवर्सिटी में आला तालीमी याफ्ता असातिज़ा को भर्ती किया जाएगा। तमाम सूबों के बच्चे यहाँ आला तालीम हासिल करेंगे। ये मनसूबा पाकिस्तान की तकदीर बदल देगा। हम मिलकर पाकिस्तान को एक अजीम मुल्क बनाएंगे। कर्ज प्रोग्राम पर अमल दरामद। IMF का पाकिस्तान की कोशिशों का एतराफ़। IMF का एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया कि पाकिस्तान ने कर्ज प्रोग्राम की शराइत पर सख्ती से अमल दरामद किया और स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए नुमाया पेशरफ्त की। पाकिस्तान के साथ $7 अरब कर्ज प्रोग्राम पर जायजे और क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए बातचीत हुई। पाकिस्तान के साथ कर्जों की अदायगी की मैनेजमेंट, तवानाई के शोबे में लागत कम करने और तवानाई शोबे की बेहतरी, माशी तरक्की की शरह बढ़ाने और सेहत आमा की बेहतरी के लिए भी बातचीत हुई। पाकिस्तान के साथ बातचीत मुस्बत रही। मजीद बातचीत ऑनलाइन जारी रहेगी। गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का आखिरी दौर हुआ था। पाकिस्तानी हुक्काम ने उम्मीद जाहिर की है कि 3 शोबों में तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद IMF मिशन क़िस्त के इजरा की सिफारिश करेगा। पीपल्स पार्टी ने दरिया सिंध पर 6 नहरों के मंसूबे को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आला हाउस कराची में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी सिंध काउंसिल का इजलास। बिलावल भुट्टो ने खिताब में कहा कि पीपल्स पार्टी नहरों के मंसूबे की शुरू से मुखालिफत करती आई है। पीपल्स पार्टी ने पानी के मसले समेत सिंध के हुकूक के लिए आवाम की हकीकी नुमाइंदगी की है और करती रहेगी। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो ने कहा कि 6 कैनालों का मंसूबा सिंध को बंजर बनाने का मंसूबा है। वफाकी हुकूमत मंसूबे दस्तबरदारी का ऐलान करे और सिंध के आवाज़ को सुनने के लिए CCI का इजलास तलब किया जाए। इजलास में मंसूबे के खिलाफ करारदाद मंजूर। जाफर एक्सप्रेस दहशतगर्दी वाक़े के मुज़म्मत 4 अप्रैल को जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 46वीं बरसी के मौके पर गढ़ी खुदा बख्श में जलसे का भी ऐलान। मीर मुर्तज़ा भुट्टो के फर्जंद जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर की सियासत में एंट्री का कहा। वालिद की मीरास और मिशन को आगे बढ़ाएंगे। वालिद का नज़रिया इनकी शहादत की वजह से अधूरा रह गया। एक पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो छोड़ी। मेरे पास इस जमात का कोई ओहदा या मेंबरशिप नहीं। मैं अभी तक पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा पाकिस्तानी आवाम से सीख रहा हूँ। मैं पाकिस्तान को कुदरती और मुक़द्दस जोग्राफिया के तौर पर देखता हूँ। फातिमा भुट्टो ने अपने भाई की मुकम्मल हिमायत करते हुए एक्स पर लिखा कि वो ज़िंदगी में जो भी रास्ता इख्तियार करें, इन्हें मेरी मुकम्मल हिमायत हासिल है। मैं हमेशा भाई के साथ खड़ी रहूंगी। इलेक्शन के बाद नून लीग से तय हुआ था कि MQM को 5 वजारतें दी जाएंगी। रहनुमा MQM फारूक सत्तार कहते हैं कि खालिद मकबूल सिद्दीकी वजीर नहीं बनना चाहते थे, हुकूमत चाहती थी कि वो वजीर बने। मुस्तफ़ा कमाल की वजारत का पहले से तय हुआ था। मुस्तफ़ा कमाल MQM के कोटे पर वजीर बने हैं। मुस्तफ़ा कमाल को वजारत मिलने का खालिद मकबूल सिद्दीकी को पहले से इल्म था। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडे से मुतालिक गवर्नर मुसलसल पैगाम दे रहे हैं। पाकिस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन को फ़रोग़ देना हमारी हुकूमत की तरजीह है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं कि पाकिस्तान का मुस्तक़बिल बरामदात से जुड़ा हुआ है, इसके लिए निजी शोबे को ताकतवर करेंगे। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम में मईशत की मजबूती के लिए रोड मैप तरतीब दिया गया है। निजी शोबे को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करेंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का शोबा पाकिस्तान में माहौलियाती चेंज से निमटने में मदद दे सकता है। ग्रीन एनर्जी की तरफ से सफ़र को तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे। वफाकी वज़ीर ने लाहौर के इलाके सुंदर में इलेक्ट्रिक बाइक्स बनाने वाली फैक्ट्री का इफ्तिताह कर दिया। सियासी जंग को पाकिस्तान में लड़ने की ज़रूरत है। किसी दूसरे मुल्क को पाकिस्तान में मुदाखलत की इजाज़त नहीं दी जा सकती। साबिक सफ़ीर मलिहा लोहदी की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम डिबेट एट 8 में गुफ्तगू। कहा, अमरीका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात को बेहतर होना चाहिए। इक़दामात से लगता है कि पाकिस्तान अमरीका की तरजीहात में शामिल नहीं। अमरीका को अफगानिस्तान के हालात से भी कोई दिलचस्पी नहीं। जो ख्वाब देख रहे हैं अमरीका आकर अफगानिस्तान में कार्रवाई करेगा, ऐसा नहीं होगा।
18वीं तरमीम से पीपल्स पार्टी ने सूबे के तमाम इख्तियारात और वसाइल कब्जे में लेकर निचली सतह पर इख्तियारात देने को तैयार नहीं। हाफिज नईमुर रहमान का तकरीब से खिताब, कहा कि मुल्क में जालिमाना निज़ाम कायम है। हमारे एहतजाज पर चंद IPPs को बंद किया गया। 1000 अरब रुपए बचाकर कौमी ख़जाने में रखे गए। हमारा मुतालबा है कि इसका आवाम को फ़ायदा पहुँचाया जाए। ईद के बाद आवाम के हुकूक के लिए फिर एहतजाजी तहरीक शुरू करेंगे। पहले मरहले में चारों सूबों के वज़ीर आला और गवर्नर हाउसेस का घेराव किया जाएगा। सिंध हुकूमत का नौकरी पेशा खवातीन को मुफ्त पिंक स्कूटर फराहम करने का ऐलान। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की येलो लाइन BRT के जारी तामीराती काम के मुआयने के मौका पर गुफ्तगू, कहा पिंक टैक्सी सर्विस जल्द मुतारिफ करवाई जा रही है ताकि खवातीन के लिए महफूज आरामदेह सफरी सहूलियात फराहम की जा सकें। वज़ीर आज़म से अपील है कि वो कराची के लिए 180 बसों की फराहमी के लिए अपने वादे को पूरा करें। पंजाब भर में महकमा सेहत के मुलाजमीन सरापा एहतजाज। PTI पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा का मुलाजमीन से इज़हार एकजहती, कहा कि बेरोजगारी और गुर्बत उरूज पर है, अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं। तहरीक इंसाफ हर पिसे हुए तबके की आवाज़ है और इनके साथ खड़ी है। पंजाब हुकूमत वाले खुद तो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, इसलिए हुनरमंद लोगों को बेरोजगार करने पर तुले हुए हैं। मुस्तफ़ा कत्ल केस के मुल्जिम अरमुगान के खिलाफ वकील को धमकियां देने का मुकदमा। मुल्जिम अरमुगान और तफ्तीशी अफसर की अदालत में अदम पेशी। सिटी कोर्ट ने समाअत ईद के बाद तक मुलतवी करते हुए तफ्तीशी अफसर को तलब कर लिया। मुल्जिम के कब्जे से बरामद इलेक्ट्रॉनिक्स आलात फॉरेंसिक के लिए लाहौर भेज दिए गए। मुल्जिम ने लैपटॉप्स और मोबाइल फ़ोन से डेटा डिलीट कर दिया था। FIA का इस्लामाबाद में कॉल सेंटर पर छापा। 24 से ज़ायद अफराद गिरफ्तार, मुतादिद गैर मुल्की भी शामिल। इलेक्ट्रॉनिक आलात और गैजेट्स भी जब्त कर लिए गए। कॉल सेंटर का इंटरनेशनल फ्रॉड में मुलविस होने का खदशा है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का सिलसिला जारी। बालाई इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी से जाती सर्दी लौट आई। दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से गिर गया। रेशिया अलीपा रोड को 8 इंच बर्फबारी के बायस खोला ना जा सका। नथिया गली में 3 से 4 इंच तक बर्फबारी पड़ चुकी। दर्जा हरारत -4 तक गिर गया। अयूबिया और खानसपुर में भी पहाड़ों ने बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली। बर्फबारी के बायस गलियात के साथ साथ एबटाबाद शहर में भी सर्द हवाओं ने अपना डेरा बना लिया है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, सवात, मैंगोरा, मालमजबा और दीगर इलाकों में भी बादल बरसे। कालाम, वादी कागान और महूडंड के पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी। आज मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। मंगला डैम में पानी की सतह डेड लेवल तक पहुंच गई है। पानी का अखराज बंद तरबेला डेड लेवल से सिर्फ 3 फीट ऊंचा रह गया है। आइंदा 36 घंटे में डेड लेवल तक पहुंचने का इम्कान है। तर्जुमान वाबडा का कहना है कि मंगला में पानी की जखीरा 72,000 एकड़ फुट और चश्मा में पानी का जखीरा 15,000 एकड़ फुट है। तरबेला डैम में पानी की सतह 1402 फीट तक गिर गई है। तरबेला में पानी का जखीरा 15,000 एकड़ फीट है। तरबेला, मंगला और चश्मा में पानी